ओह शिट, व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगी अब जिंदगी में? अब अच्छी किस्मत थी, खराब किस्मत थी, आई डोंट नो कि क्या बोलूं मैं उस चीज को, बट दैट हैपेंड। मैं वो तो स्टार्टिंग में तो आई वाज लाइक मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई वाला सिचुएशन चल रहा था मेरे साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, एंड मैं क्यों गायब हुई थी, या मैंने क्यों एक दो महीने का गैप लेके फिर अपडेट किया दैट आई वेंट थ्रू एन आई सर्जरी। तो क्या हुआ था एंड व्हाट नाउ आई एम फीलिंग, या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उसके बाद सर्जरी के, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस थिंग। तो आज मैं आप लोग के साथ डिटेल में बात करूंगी कि व्हाट रियली हैपेंड टू माय आईज, जिस वजह से मेरे को गायब होना पड़ा। ठीक है, चलिए। तो टू बिगिन विद, मैंने जनवरी में आई सर्जरी कराई थी। ठीक है, तो वन बाय वन ही होती है, दोनों एक साथ नहीं होती है। तो जैन में मैंने पहले राइट आई का कराया, देन आई गेव अ ब्रेक फॉर गुड लगभग 40 डेज का। ठीक है, 40 to 45 डेज का ब्रेक लेके देन आई स्विच टू द अदर आई, ताकि मुझे मुझे ये पूरा टाइम देना था कि पूरी आई हील हो चुकी हो। देन आई वेंट टू द अदर आई की व्हाट नाउ व्हाट। ठीक है, अब दूसरी आई का कराया जाए, देन अगेन आई टुक अ ब्रेक, एंड तो इस तरीके से ना मेरा 3 साढ़े 3 महीना निकल गया हीलिंग प्रोसेस में एंड सर्जरी एंड डॉक्टर विजिट्स एंड एवरीथिंग में। सो मुझे हुआ गया था। तो ये कहानी शुरू हुई थी जनवरी 24 में। यस, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। तो इन दिसंबर 23 की तरफ से आते हैं। ठीक है, तो आई डिसाइडेड इन द एंड ऑफ 23 कि मैं ना अपना लेजिक सर्जरी करा लूंगी, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग स्पेक्स और द ग्लासेस सिंस चाइल्डहुड। व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड मैं तब से चश्मा लगाती हूँ। ठीक है, तो एंड नाउ आई एम 30+। तो इतने सालों से चश्मा लगाने के बाद मैं ओके थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बिकॉज कुछ सालों से फिर मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज भी लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो आई वॉज गुड अबाउट इट। तो मेरे को कभी, जब मेरी शादी हुई तब भी मुझे लोगों ने सजेस्ट किया, माई फैमिली एंड द डॉक्टर्स, कि मैं अभी लेजिक कराना चाहूँ तो करा सकती हूँ, बट आई वॉज ओके विद द स्पेक्स थिंग। एंड क्योंकि मैं जब भी मुझे कहीं फंक्शन या पार्टीज या कुछ अटेंड करना होता था, तो आई यूज टू वेयर कॉन्टेक्ट्स, राइट। तो बहुत ईज पे चल रही थी मेरी जिंदगी। Then after some years of the after some years, जब शादी को हुआ, तो YouTube happened, basically COVID happened, then YouTube happened to me, and now it's going good. तो I switched from that thing to this thing professionally। ठीक है, मैंने YouTube मेकअप स्किन केयर एंड एवरीथिंग मैंने इसको प्रोफेशनली करना स्टार्ट किया। तो देन आई वॉज इन द नीड कि मेरे को डेली जो है ना कॉन्टेक्ट लेंस में नहीं लगा पा रही थी ऑन अ डेली बेसिस। जनरली लड़कियां लगाती हैं एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, बट फॉर मी इट वॉज नॉट, बिकॉज मुझे ना बहुत ज़्यादा, मेरी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं जब भी कॉन्टेक्ट लेंस लगाती थी ना, इवन फॉर फ्यू आवर्स मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती थी या इन्फेक्शन हो जाता था, जिस वजह से मैं लेंसेज को भी रेगुलरली यूज़ नहीं कर पाती थी। तो द चॉइस वॉज कि मैं या तो चश्मा ही लगाती रहूं और आई डू द लेजिक थिंग, राइट। सो आई डिसाइडेड इन 2023 के एंड में कि मैं अपना लेजिक करा लेती हूँ, बिकॉज प्रोफेशनली नाउ आई नीड टू बी देयर विदाउट स्पेक्स। ओके, सो अब कहानी शुरू हुई। तो आई विजिटेड डॉक्टर्स कि मुझे करना है, नाउ हाउ विल गो थ्रू इट। तो पहले डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि वो मेरे को कुछ डिटेल में चेकअप करेंगे मेरे आईज का, कि हाउ एंड व्हाट द पावर इज, एंड देन कि कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ऑल दैट थिंग। सो दिस थिंग इज इन जनवरी 24। हुआ ये कि मैं डिटेल चेकअप के लिए जब गई डॉक्टर के यहाँ, और उन्होंने लेजिक के लिए जब मेरा जो भी डिटेल स्कैन वगैरह करते हैं ना आईज के लिए, बिकॉज उसमें ना वो आपका पावर निकालते हैं कि व्हाट पावर यू हैव, तो उस हिसाब से आपका लेजिक किया जाएगा, लेंस जो लगाते हैं। ठीक है, राइट। सो व्हाट हैपेंड वाज, आई वॉज डायग्नोस्ड कि मेरे दोनों आंखों में, नॉट सिंगल, दोनों आंखों में कैटरेक्ट स्टार्ट हो गया था। इट वॉज प्रिटी शॉकिंग एट द एज ऑफ 30 यू हैव कैटरेक्ट। ठीक है, अब कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता है। सो जनरली हम अगर अपने पास्ट में सुनते हुए आए, तो हमने अपने नानीज, दादी, ग्रैंड पेरेंट्स को ही सुना है। लाइक अगर सीधे सीधा बोलूं, तो 60+ की एज में यूजुअली वी हैव टू हियर कि अच्छा किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी को कैटरेक्ट हो गया, उसका ऑपरेशन है उस चीज का।
And at the age of 30 it happened to me, and I was shocked. और बस मैं और मिस्टर हस्बैंड गए हुए थे उस दिन क्लिनिक पे, एंड वी वर लाइक व्हाट द हेल हैपेंड। तो समझा नहीं पहले हमें कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो अच्छा, हमने कहा चलो ठीक है। तो द ग्रेट थिंग वाज कि जो मेरे डॉक्टर हैं थ्रू आउट द टाइम, ही इज माई रिलेटिव। तो आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट पर्सन कि हाँ, वो जो वो बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग टू बी हैपन टू मी। ठीक है। तो जब उन्होंने ये चीज बोला कि कैटरेक्ट हुआ है, तो हम उन पे डाउट नहीं कर सकते थे कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, आपने क्रॉस चेक करो या मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगी या कुछ भी। ऐसा थॉट मेरे दिमाग में भी नहीं आया, बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक दैट। ओके, चलो भाई। अब द टाइम वॉज टू रिवील दिस थिंग टू द फैमिलीज, टू माई पेरेंट्स, टू हिज पेरेंट्स। एंड व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि लेजिक नहीं कर सकते हैं, हाँ चलो पहले ये बताती हूँ कि लेजिक, फिर उन्होंने बोला कि कैटरेक्ट बनना स्टार्ट हुआ है तो हम अभी लेजिक नहीं करेंगे। व्हेन कैटरेक्ट विल बी एट द फुल, ठीक है, जब पूरा हो जाएगा, मतलब जब वो ऑपरेटिंग स्टेज में आ जाएगा, तब हम ऑपरेट करेंगे, कैटरेक्ट को हटाएंगे, एंड देन वी विल साइमल्टेनियसली डू द लेजिक थिंग ऑल्सो। बिकॉज दो बार आंख में ऑपरेट करने का मतलब नहीं बनता, राइट? तो आई वॉज लाइक या फेयर इनफ, ठीक है। तो अब ये जो है Jan 24 में हुआ। अब मैं घर वापस गई, एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, दे वर इन ग्रेट शॉक। देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स इन लॉज, दे वर ऑल्सो इन अ ग्रेट शॉक कि इस एज में। देन दोज पीपल क्रॉस चेक्ड विद द डॉक्टर कि अच्छा, क्योंकि मैंने बोला ना वो रिलेटिव है, तो माई पेरेंट्स कैन टॉक टू हिम। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसे हो गया, इतनी सी एज में हुआ, क्यों हुआ, एंड व्हाट इज द रीजन, एंड क्या किया मैंने ऐसा कि जिसकी वजह से हुआ। सो ही टोल्ड देयर इज नो रीजन कि ये इस एज में हो गया है, देयर इज नो रीजन सर्टेन कि ये मुझे क्यों हुआ। तो नाउ आई वॉज डायग्नोज्ड विद कैटरेक्ट इन बोथ द आईज। तो द नाउ द थिंग वॉज कि मुझे एवरी क्वार्टरली मुझको अपने को टेस्ट कराना है एंड जज करना है कि हमारा जो कैटरेक्ट है वो किस लेवल पे पहुंच गया है, तो इज इट सेफ टू ऑपरेट नाउ और नॉट, या हमें और वेट करना है। तो ऐसे करते 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 December 24 आ गया, पूरा साल निकल गया। थ्रू आउट मैंने चेकअप वगैरह में टाइम टू टाइम अपना कराती रही। व्हेन आई विजिटेड ऑन दिवाली, आई रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है, जब मैं दिवाली पे 24 पे जब मैं घर गई, तो आई वॉज ऑन अ, मतलब अच्छा खासा गैप था, पूरा ऑलमोस्ट 1 वीक की छुट्टी पे गए थे हम लोग। तो मैंने कहा चलो चेकअप करा लेते हैं। दैट टाइम माई डॉक्टर सेड कि अभी हम कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू मस्ट बी ब्लाइंड इन नाइट। अगर मैं नाइट ड्राइविंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो आई मस्ट बी ब्लाइंड राइट नाउ, बिकॉज वो इतना ज्यादा हो चुका था कैटरेक्ट। तो वी डिसाइडेड कि हाँ चलो पूरा हो गया है, अब हमें अपना कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है। ओके, अब ये चीज डिसाइड हुई नवंबर में, राइट, बिकॉज दिवाली नवंबर में होती है। अब दिसंबर तक कुछ तो था कि मैं दिसंबर में ऑपरेट नहीं करवा पाई। फिर मैंने एक और चेकअप दिसंबर में कराया, तो हुआ कि हाँ अभी इट इज हाई टाइम कि मुझे करा लेना चाहिए। तो मैंने 1 जनवरी का डेट निकाला। अब मुझे यार न्यू ईयर्स मुझे अपना खराब नहीं करना था, इसलिए मैंने न्यू ईयर्स के टाइम पे नहीं कराया, वरना उससे पहले ही ये डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुझे अब करा लेना चाहिए। तो करते करते अब मैंने मिड-January में एक डेट फाइनलाइज की, एंड आई वेंट थ्रू द ऑपरेशन, एंड एवरीथिंग हैपेंड, सर्जरी हैपेंड। हुआ राइट आई का, ठीक है, जब मैं गायब हुई सबसे पहले। तो अब जब इसका चल रहा था, तो द इशू वाज कि अब मेरा पावर जो था ना वो ठीक था, मतलब मैं एकदम से ऐसा नहीं था कि मैं स्पेक्स के बिना बिल्कुल ही ब्लाइंड थी। पावर वाज इन द मिड रेंज। तो अब होता क्या था कि इस आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसमें लेजिक भी साथ में हो गया, तो मेरा पावर 0 हो गया, एंड दिस हैड द पावर। तो आई वॉज लाइक ब्लाइंड, काइंड ऑफ अ ब्लाइंड फ्रॉम दिस आई एंड परफेक्ट विजन फ्रॉम दिस आई। एंड मुझे चीजें डबल दिखना शुरू हो गई, बिकॉज वो आंख का ना वो बन ही नहीं पा रहा था इमेज। आई कुड नॉट हैंडल दैट, या पता नहीं क्या हो रहा था कि ये वो डुअल इमेज बन रही थी हर चीज की, एंड आई पैनिक्ड। ठीक है, आई पैनिक्ड लाइक एनीथिंग। फिर एक चीज और हुई, चलो उसको सॉर्ट करने के लिए डॉक्टर हेल्प्ड मी कि इसका जो पावर है स्पेक्स का, हम थोड़ा टाइम के लिए कम कर देते हैं और ज्यादा, ताकि एक ही इमेज बन जाए। चलो वो सॉर्ट हुई। वन ऑफ द मेजर इशू हैपेंड वाज कि मुझे पास का दिखना बंद हो गया। या
दैट हैपेंड टू मी एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सर्जरी कि मुझे पास का दिखना बंद हो गया, लाइक दिस क्लोज आई कैन नॉट सी, मतलब मुझे बहुत ब्लर इमेज आती है व्हेन आई सी दिस क्लोज एनीथिंग। और जब पहले बात करें, सर्जरी से पहले की बात करें, तो मेरा पास का विजन परफेक्ट था, दूर का विजन खराब था, जिसके लिए मैं चश्मा लगाती थी। ठीक है। अब और ये चीज ना मुझको डॉक्टर ने बहुत स्टार्टिंग में बताई थी कि पास का पावर आ सकता है, प्रोबेबिलिटी थी, बिकॉज जैसा भी मेरा पावर था ना दूर का, या द केस वाज दैट क्रिटिकल केस था मेरा थोड़ा सा, कि तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि पावर आएगी, प्रोबेबली थोड़ा बहुत रीडिंग ग्लासेस टाइप वाली पावर आ जाएगी। आई वॉज लाइक या क्वाइट ओके, कुछ क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर ये बात वो लेजिक में कराने गई हूँ, उन्होंने मुझे तब बोला है कि आ सकता है, तो आई कुड डिसाइड कि अच्छा मैं नहीं कराती हूँ, मैं कैसे भी मैनेज करूंगी कॉन्टेक्ट लेंस के साथ ही। बट कैटरेक्ट होने की वजह से अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मैं बैकआउट नहीं कर सकती थी सर्जरी से, तो आई वाज लाइक ठीक है, अब जो भी ये कर रही है देखेंगे। अब ये बात मैं बहुत स्टार्टिंग में उन्होंने मुझको बताई थी, अब ये बात मैं भूल गई। ठीक है, तो जब इस आंख का ऑपरेशन हुआ राइट आई का, एंड आफ्टर 2 डेज जब इसका विजन, क्योंकि आई ड्रॉप अगर आप डालते हो इनिशियली ना, जब आप डाल होता है सर्जरी जब होती है, तो सर्जरी के कुछ टाइम तक ना आपको लाइक फॉर 5-6 आवर्स आपको वो रखना होता है, ठीक है, पट्टी होती है। फिर उसको जब आप हटाते हो तो आंख खुलती नहीं है, या खुलती है तो थोड़ा सा ब्लर होता है, बिकॉज वो अभी वूंड है अंदर आंख में, तो वो हील हो रहा है। तो वो बहुत सारे आई ड्रॉप्स आपको देते हैं, तो यू नीड टू यूज दैट फॉर अ मंथ और सो। अब तो इस चक्कर में ना वो 2-3 दिन तक थोड़ा फील नहीं होता है। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की बात हुई कि मेरे को पास का नहीं दिख रहा था, ये मैंने फिगर आउट किया, पता नहीं मैं कुछ तो दिख रही थी और मुझे नहीं दिखा, एंड आई पैनिक्ड लाइक क्रेजीली। अगर उसका कोई क्लिपिंग होगा तो मैं यहाँ कहीं डाल दूंगी, बट आई पैनिक्ड लाइक लिजिट क्रेजी कि मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे इंस्टेंटली डॉक्टर के पास जाना है। एंड दैट इवनिंग आई, मुझे उस इवनिंग वापस आना था नोएडा, बिकॉज मिस्टर हस्बैंड का ऑफिस था, बट मैं नहीं आई, मैंने कहा नो, मुझे पहले डॉक्टर के जाना है। एंड मैं इवनिंग में डॉक्टर के पास गई अगेन, एंड देन ही टोल्ड मी कि यस आई टोल्ड यू कि तुमको पावर आ सकता है। देन आई रिमाइंडेड कि हाँ, बोला तो था मुझे। तो अब पास का विजन चला गया। ठीक है, अब इस आंख से पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, और इस आंख से दूर का दिख रहा है और पास का नहीं दिख रहा है, और सब कुछ कंबाइन होकर डबल इमेज बन गई है। अब आप इमेजिन करो कि व्हाट आई वेंट थ्रू फॉर 40 डेज, 40 to 45 डेज, कि मैं परेशान हो गई, बिकॉज अब अच्छा चलो, अब इसके लिए प्रिकॉशंस क्या होते हैं, यू कैन नॉट लिफ्ट एनी हैवी थिंग, यू कैन नॉट ऐसे आप बाउ डाउन नहीं कर सकते हो, कुछ भी झुक के काम नहीं कर सकते हो, कुकिंग नहीं कर सकते हो, और बेसिकली आप उस टाइम पे ना यूजलेस हो जाते हो क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, फोन नहीं चलाना है, नो स्क्रीन टाइम एट ऑल। इसीलिए मैं अपने सोशल मीडिया से गायब थी बहुत लंबे टाइम तक। देन आफ्टर 15-20 डेज आई वाज लाइक अलाउड कि थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ स्क्रीन टाइम, तो मैंने थोड़ा बहुत पोस्ट कर दिया कि हाँ मैं क्यों गायब हूँ या क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, बट मैं वीडियोज या कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर वो मुझे अलाउ भी कर देते मैं तो भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज एक आंख से दिख रहा था और एक आंख से नहीं दिख रहा था, एंड द सिचुएशन वॉज सो बैड कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, आई वॉज यूजलेस। मतलब मैं पूरे दिन बस वेली बैठी रहती थी और कुछ नहीं कर सकती थी, इवन घर के बाहर नहीं जा सकते आप, बिकॉज सनलाइट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सनलाइट नहीं आनी चाहिए तो दिन में आप बाहर नहीं जा सकते, और रात में जो है फ्लैश लाइट नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए आप रात में बाहर नहीं जा सकते। सो आई वॉज, बस मैं डॉक्टर विजिट के लिए घर जाती थी, एंड देन आई यूज टू बी इन द हाउस ऑल द टाइम फॉर गुड 30 to 40 डेज। चलो, अब 30 डे प्लस के बाद मैं फिर से गई चेकअप के लिए कि हाँ ये वुंड हील हो चुका था। नाउ इट वाज टाइम कि हम इस आंख का कराएं, लेफ्ट का कराएं। अब ये करते करते फेब एंड आ गए, बिकॉज मिड जैन में कराया था ना, राइट। तो अब फेब जब आई, तो फेब में मुझको बोल दिया गया कि इसको करा लेते हैं, अभी ये हील हो चुका है, बिकॉज जब तक ये हील नहीं होता हम इस पे नहीं जा सकते थे। चलो भैया, डिसाइडेड। अब हुआ क्या, मार्च में होली थी, तो आई वॉज लाइक कि यार या तो उससे पहले कराओ, उसके बाद कराएंगे तो गर्मियां आ जाएगी, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि स्वेट नहीं आना चाहिए या पानी नहीं लगना चाहिए ना आंख पे, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वी विल डू इट ऑन 1 मार्च, वीकेंड था, सैटरडे था आई गेस। तो वी डिसाइडेड ऑन दैट डेट, डॉक्टर गेव अस दैट डेट, वो भी फ्री थे, तो ही वाज लाइक यस वी कैन डू दिस थिंग। चलो साहब, अब हम चले गए फिर से लेफ्ट आई का करा के आ गए। अब लेफ्ट आई में थोड़ा सा इशू हुआ मेरे साथ, वो बहुत ज्यादा पेन की,
पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इनिशियल डेज में तो बहुत ज़्यादा पेन की थी ये वाली आई। तो खैर जो भी है, सर्जरी हुआ, देन आई वाज अगेन ऑन द रेस्ट थिंग। पूरा 1 महीने के लिए मैंने कुक भी रखा हुआ था फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, कुक भी रखा हुआ था एंड मैं कुछ नहीं कर रही थी घर में। मिस्टर हस्बैंड यूज्ड टू हेल्प मी विद एवरीथिंग। मैं बस बहुत छोटा-छोटा काम कर देती थी जो मैं खड़े रह के कर सकती हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा मेरी आई पे, ऐसा कुछ काम कर लिया करती थी, बट नथिंग मेजर। हाय गाइस, इट्स डे आफ्टर सर्जरी। कल ना मैं बिल्कुल इस सिचुएशन में नहीं थी कि कुछ मैं अपना रिएक्शन ले पाती, तो इसीलिए, बट टुडे इट्स क्वाइट बेटर देन यस्टरडे। पेन अभी भी है थोड़ा सा मेरे को, तो मेडिकेशन चल रही है एंड इट विल काम डाउन इन 2 to 3 days। बाकी जो है अदरवाइज सिचुएशन इज़ नाइस। अभी तक सब ठीक है। एंड हाँ, मैं स्पेक्स बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती हूँ फॉर गुड 1 week, तो इसीलिए अभी ऐसे ही रहेगा। सो या दैट्स द अपडेट सर्जरी के बाद क्या हुआ है। तो अब मिलेंगे कल कि कल क्या है अपडेट। आज माइल्ड पेन है एंड अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा है, दैट इज़ द करेंट सिचुएशन। तो ये चलता रहा। अब इस आँख को 1 week हुआ था एंड वन मोर थिंग हैपेंड विच वॉज वेरी बैड टू मी। इस आँख का लेंस हिल गया। या दैट हैपेंड। इस आँख का विजन ब्लर हो गया एंड आई पैनिक्ड अगेन बिकॉज इसको ऑपरेट करा लिया, इसको 1.5 महीना हो गया ऑपरेट करके एंड नाउ 1.5 महीने से विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर था एंड नाउ आई कैन नॉट सी फ्रॉम दिस आई। ये राइट आई की बात कर रही हूँ मैं आपसे, ठीक है, आपको ऑपोजिट दिख रहा होगा। तो ठीक है, अब हम मैं पैनिक कर गई बहुत ज़्यादा कि आप ऐसे समझो कि मैं सैटरडे संडे को वापस आई हूँ नोएडा दिखा के डॉक्टर को कि अब उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप चश्मा भी बनवाने का डाल सकते हो एंड ऑल दैट, क्योंकि पास का भी दो आ रहा था ना नंबर, तो पास का नंबर है तो उसके लिए आप अपना चश्मा बनवा सकते हो। बट जब मैं संडे की शाम में, मुझे याद है मैं संडे को दोपहर में यहाँ पहुंची हूँ नोएडा एंड देन इवनिंग में मैं गई हूँ लेंस कार्ट अपना चश्मा बनवाने एंड इन बिटवीन रास्ते में मैंने ये ऑब्जर्व किया बिकॉज पहले इनिशियली क्या हो रहा था ना, ये शायद मैंने स्टार्टिंग में इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाया जब ये हिला होगा, बिकॉज दोनों आंखों का नहीं था ना। इस आंख का तो विजन था ही नहीं दूर का, इस आंख का बढ़िया था, तो हल्का सा वो हिला तो पता नहीं चला, फील नहीं हुआ। अब इस आंख का क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो और इस आंख का हिला हुआ है। तो अब जब मैं दोनों को एक साथ खोल के देखती हूँ इवन टुडे, तो इट फील्स गुड, कोई इशू नहीं है मेरे विजन में। बट अगर मैं एक एक करके देखती हूँ देन देयर इज एन इशू इन द राइट वन, कि मुझे दूर का क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता है, जो होना चाहिए 6x6 विजन होना चाहिए ना, वो नहीं है। अब आई पैनिक्ड। लेंस कार्ड पहुंचते ही, तो लेंस कार्ड पे भी वो रहता है कि आप चेकअप करा सकते हो, तो मैंने वो भी कराया एंड देयर हैपेंड टू बी कि हाँ इसमें गड़बड़ है, दूर के विजन में गड़बड़ है। अब तो जो मैंने पैनिक किया है ना गाइज, आई कैन नॉट टेल यू दिस थिंग कि क्या फील हुआ उस टाइम पे, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा इसको टाइम दिया, सब कुछ किया, आई टुक एवरी प्रिकॉशन वॉट एवर डॉक्टर टोल्ड मी। डॉक्टर ने बोला 15 दिन का रेस्ट लेना है, मैंने पूरा 1 महीने का रेस्ट लिया इस आई पे, मतलब दोनों आईज के लिए अलग अलग, कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ होता है, बिकॉज इट इज़ योर आईज। आईज खराब हो जाएगी तो जिंदगी क्या ही रह जाएगी, राइट। तो मैं नहीं कर पाई, मैंने डॉक्टर को रात में ही कॉल, मैंने चश्मा तो बनने डाला नहीं लेंस कार्ड पे, नहीं डाला एंड देन मैं वापस घर आई एंड देन आई कॉल्ड माय डॉक्टर एंड ही टोल्ड मी कि दिखा के जाओ, ठीक है। मैं संडे इवनिंग आई हूँ एंड मैं मंडे मॉर्निंग वापस चली गई घर। मैंने मिस्टर हस्बैंड को बोला कि तुम रहो अपना ऑफिस करो, मेरे को नहीं चाहिए कि तुम छुट्टी लो, मैं अकेले ट्रैवल कर लूंगी, बिकॉज अभी दोनों आंखों से दिख रहा है। मैं अकेले घर गई, मैंने मंडे इवनिंग में चेकअप कराया एंड यस द थिंग हैपेंड। ये लेंस हिल चुका था। क्यों हिला? बाय गॉड्स ग्रेस। कुछ खराब हुआ आंख में ऑपरेटिंग के टाइम पे? नो, इट वॉजंट अ डॉक्टर्स मिस्टेक, इट वॉज नॉट, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट बाय गॉड्स ग्रेस कि ये हिल गया, क्योंकि अगर डॉक्टर का इशू होता तो ये तुरंत ही हिला होता। पूरा वुंड हील हो चुका है, सब हो चुका है, मतलब ऑपरेशन के 1 से 1.5 महीने के बीच में जाके ये हिला है। तो इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट कि मैं उनको ब्लेम कर देती। अब द थिंग वॉज कि अब हम क्या कर सकते हैं। सो ही टोल्ड मी
डॉक्टर टोल्ड मी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि फिर से आंख में कट लगाएं एंड दिस थिंग जो लेंस हमने डाला है आर्टिफिशियल उसको मूव करें या कुछ करें, दैट कैन नॉट हैपन. द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज कि हम पूरा रिमूव कर दें या नया डाल दें. वो नहीं कर सकते थे बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस टच वुड ऐसा कुछ इशू नहीं था कि पूरा फिर से पूरा सर्जरी रिपीट करना पड़े मेरे को एंड आई हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट अगेन. तो द डॉक्टर सेड कि ठीक है, मतलब 0.5 to 0.75 के बीच में पावर आ रहा था इस आई में. तो ही वॉज लाइक कि इतना जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज 0.75 तक तो वैसे भी बोलते हैं ना स्पेक्स नहीं लगाना चाहिए. अगर आपको इवन 0.75 तक पावर है भी ना तो आप बिना चश्मे के भी काम चला सकते हो. सो दैट हैपेंड विद मी. ठीक है, अब उससे कोप अप करना है. अब ये हील हो रही है, ये हिल चुका है एंड माय लाइफ वाज ओ शिट व्हाट विल आई डू. मैं क्या करूंगी अब जिंदगी में. मैं उस जगह पहुंच गई थी. ठीक है, आई वाज सो डिप्रेस्ड विद द थिंग कि अब मैं क्या करूंगी. अब उससे उभर ही रही थी. ठीक है, उसको सेटल नहीं कर पा रही थी. पास का जो नंबर है जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा था. Another major thing happened to me. अब द प्रॉब्लम वॉज कि चलो कोई बात नहीं, पास के लिए हम चश्मा लगा लेंगे जब कुछ करना है, हमें कुछ करना है. आई डू मेकअप, आई डू मेकअप ट्यूटोरियल्स. मैं मेरा काम है सोशल मीडिया पे रहना. मैं पास का विजन लूज नहीं कर सकती. अब अगर मुझको कोई बोल दे कि पास का विजन नहीं है एंड मैं मेकअप कर लूं, हाउ विल आई डू दैट. Practically it was like कि now I need to change my profession all over again after giving my 2 to 2.5 years to this thing. मुझे शुरू से शुरू कुछ और करना पड़ेगा. And I was like shit what happened to me. Then मैंने डॉक्टर को बोला अपने, because again as I mentioned he is my relative, तो मैं उनसे बात कर सकती थी easily. तो मैंने उनको बोला कि सी दिस थिंग हैपन टू मी, अब मेरा प्रोफेशनली मेरा काम कैसे चलेगा. ही वॉज लाइक कि हमको जो प्रोबेबिलिटी था कि तुम्हारा आई का पावर आएगा उससे ज्यादा आ गया है. बट दैट इज अगेन नॉट एनीबडीज फॉल्ट, दैट इज बाय गॉड्स ग्रेस. एंड आई वॉज डिवेस्टेटेड लाइक एनीथिंग बिकॉज अब मैंने दिमाग में ये चलना शुरू हो गया था कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी. मेरे पास मैंने इतना टाइम में ये बिल्डअप किया है अपना सोशल मीडिया एंड नाउ आई एम वर्किंग लाइक दिस, नाउ आई हैव अ बिजनेस एंड आई हैव एवरीथिंग. हाउ विल आई चेंज माई प्रोफेशन नाउ. अब मैंने सेकंड थॉट्स आने शुरू हो गए कि अच्छा अब मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा ये जो अभी करेंटली चल रहा है वो भी खराब नहीं हो. व्हाट एल्स आई कैन डू. एंड ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ चलता रहा मेरे माइंड में. देन फिगर आउट भी करती रही कि मैं क्या करूँ क्या करूँ बिकॉज इस एक्ट पे तो रेस्ट पे थी ना मैं, राइट, क्योंकि इसको 1-2 हफ्ता हुआ था तो मुझे 1 महीने का रेस्ट लेना था. तो ऐसे ही चलता रहा, मैं फिगर आउट करती रही क्या करना है क्या करना है क्या करना है. एंड आई डिसाइडेड yes I decided to change, not change, to twist my profession to some other thing. तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है ट्यूटोरियल्स नहीं कर पाऊंगी बिकॉज जब 1 महीना बीत गया ना तो आप लोग को याद है मैंने स्टोरी भी डाला था कि आज फर्स्ट डे में मेकअप कर रही हूँ आफ्टर माई सर्जरी. एंड मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि आई पे मेकअप लगाऊंगी तो फिर कुछ हो ना जाए. तो उस दिन ना मुझको ये आई लाइनर, ठीक है, आई लाइनर लगाने में 40 मिनट्स लगे थे और वो भी सही नहीं लगा था. मैं क्योंकि दूर से लगाओ तो वो लग नहीं पा रहा था, पास से जाओ तो विजन नहीं था. एंड आई वॉज लाइक क्राइंग. मैं जा रही थी मॉल घूमने के लिए मुझे याद है. एंड मैं उससे पहले आई ब्रोक डाउन एंड आई क्राइड कि व्हाट डू आई डू नाउ, आई नीड टू चेंज माई प्रोफेशन. मैं मिस्टर हस्बैंड से बात कर रही थी मैं क्या करूँगी अभी, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, मैंने इतना टाइम में ये इतना बिल्ड किया है, व्हाट विल आई डू नाउ एंड ऑल दैट. ठीक है चलो उस दिन हम चले गए शांति से. ही काम मी डाउन की थोड़ा टाइम बाद में पैनिक होना कम हुई. देन वी वेंट टू आउट एंड देन उस दिन लकीली समथिंग हैपेंड. ठीक है, हम मॉल में थे. आई रिमेम्बर हम लाइफस्टाइल में थे, नहीं होम सेंटर में थे. वो लाइफस्टाइल का ही पार्ट है ना वो, इसलिए मुझे याद था लाइफस्टाइल. तो हम होम सेंटर में थे, वहां पे ना मिरर रखा हुआ था एक.
I realized something that day. I was like, okay, चलो भगवान जी ने साथ दिया. मतलब I was crying an hour before घर पे, and now I have a solution. Yes, now I have a solution. इसीलिए आपको मैं tutorials दे पा रही हूँ और मैं खुद भी मेकअप कर पा रही हूँ. So the solution now that I do is, एक कौन जब मिरर होता है ना आपका, ठीक है, वो बहुत दोनों साइड होता है. एक होता है जिसमें आपका नॉर्मल दिखता है, एक होता है आपका कॉन्केव जिसमें ना आपको दूर का चीज पास दिखता है, राइट. सो नाउ आई वर्क विद दैट. अब उसमें क्या था, वो दूर का चीज पास दिख रहा है पर विजन पास का थोड़ी है, दूर का चीज पास दिख रहा है, दूर का विजन क्लियर है मेरा, राइट. तो अब चलो सॉर्टेड. उस दिन मैं वापस से खुश हो गई. मैंने कहा, 1 घंटा पहले मैं रो रही थी इस बात पे कि मैं, और सेकंड थॉट्स आ रहे थे, अब क्या करूंगी, कैसे ट्विस्ट करना है कि अभी जो करेंटली चल रहा है उसी पे चलता रहे, कुछ एकदम से ब्रांड न्यू नहीं, प्रोफेशन स्टार्ट नहीं करना है, इसी को ट्विस्ट करना है. ऐसे थॉट्स ला रही थी, क्या करूं. ठीक है. एंड होम सेंटर पे वो मिरर रैंडमली मैंने देख लिया, एंड वो एंड रैंडमली वो कॉनकेव साइड पे था. मतलब उस मिरर को देख के मुझे दिख क्यों रहा है, मुझे इतना पास खड़े होकर दिख क्यों रहा है, मैं इतने ज्यादा उसमें चली गई. देन मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार घर पे देख रहे थे तो मिरर में कुछ दिख नहीं रहा था, ये मिरर में मुझे सब दिख रहा है एकदम क्लियरली. देन वी रियलाइज्ड कि वो 2 साइड पे है, और दूसरी साइड नॉर्मल है जिसपे मुझे नहीं दिख रहा है, दिस साइड इज कॉनकेव जिसपे मुझे दिख रहा है. आई वाज लाइक, ये नाउ मुझे प्रोफेशन नहीं चाहिए. इस मैं मॉल में ही, आई वाज सो एक्साइटेड दैट डे कि ओ माय गॉड, मुझे अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करना पड़ेगा, थैंक गॉड, अब मैं कुछ अपना काम वापस से स्टार्ट कर सकती हूँ. एंड या दैट हैपेंड. ठीक है. सो दैट थिंग हैपेंड. सो ये सब होते होते नाउ अब आ जाते हैं प्रेजेंट डे पे. ये सब मैं आपको बता रही हूँ मार्च तक का कि क्या हुआ, ठीक है. अब आ जाते हैं प्रेजेंट डे पे. यस, आई डू माई मेकअप या ट्यूटोरियल्स ऑन अ कॉनकेव मिरर नाउ. ठीक है. पास का विजन जो है पावर है थोड़ा सा, बट वो रीडिंग पावर ही है. वेन एवर, क्योंकि जब भी हम, जैसे हमारा, जब आप अपना नॉर्मल जो आपका आई विजन होता है, तो वो ना आपका ऐसे वन हैंड डिस्टेंस पे आप कोई भी चीज आपको रख के पढ़ना चाहिए या करना चाहिए. वहां तक मेरा विजन क्लियर है, मैं चश्मा नहीं भी लगाऊं तो चलता है मेरे को. बट वेन एवर आई कम अ लिटिल क्लोज, लाइक दिस मच क्लोज, ओके, वन हैंड से मैं अगर हाफ हैंड पे भी आती हूँ तो ब्लरीनेस होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लर होना शुरू हो जाता है विजन मेरा. तो फॉर दैट आई नीड अ स्पेक्स नाउ. ठीक है. एंड प्रोग्रेसिव लेंस चाहिए मुझे बिकॉज दूर का पावर आ गया है इस वाले में, 0.75 का, एज आई मैंशन, क्योंकि वो जो हिल गया, मतलब वो तो मेरे साथ क्यों हुआ पता नहीं. इस आग के लिए भी अब अच्छी किस्मत थी, खराब किस्मत थी, आई डोंट नो कि क्या बोलूं मैं उस चीज को, बट दैट हैपेंड. पहले उस चीज को डाइजेस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा कि मैं, वो तो स्टार्टिंग में तो आई वाज लाइक मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई वाला सिचुएशन चल रहा था मेरे साथ. देन मैंने कहा बर्बाद हो या कुछ भी हो, जीना इसी के साथ है, तो कैसे भी करके एक्सेप्ट करो इस चीज को, एंड सॉल्यूशन ढूंढते हुए इसको काम अपना किया जाए. So the present situation is I need to have a progressive specs now, जो मैंने अब तक बनने नहीं दिया है बिकॉज मेरा काम, मैंने बोला ना आपको, अगर मैं वन आर्म डिस्टेंस पे करती हूँ तो आई कैन वर्क. तो अब जब भी मैं अपना जर्नल लिखती हूँ या मैं अपने काम का कोई भी चीज लिखती हूँ या करती हूँ ना, तो थोड़ा डिस्टेंस से ही लिख पा रही हूँ. वरना पास जितना मैं पहले कर लिया करता, दिस पहले मैं ऐसे ऐसे काम कर लेती थी, या मैं मेकअप के लिए भी ना इतना डिस्टेंस पे वीडियो रख के कैमरे पे ही देख के मेकअप कर लिया करती थी, अब मैं नहीं कर पाती हूँ. तो उसके लिए मुझे प्रोग्रेसिव चश्मा बनवाना पड़ेगा, जो मैं हर वीकेंड पे टाल रही हूँ, पता नहीं क्यों. हर वीकेंड में जाती हूँ लेंस कार्ड या टाइटन आई प्लस दोनों, एंड मैं वो हाँ बनने देना है, एंड देन फिर वहाँ पे कुछ कुछ बात करके उन लोगों से, एंड मैं अच्छा सोच के बताती हूँ करके, मैं 2 हफ्तों से डाल रही हूँ. सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. तो मुझे प्रोग्रेसिव चश्मा बनवाना है एज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन. एंड या दैट हैपेंड. All of that happened in last 3 months, 3 to 4 months. जैन में स्टार्ट होते होते मार्च एंड और मिड अप्रैल तक ऐसे ही चल रहा था. इसीलिए मैं प्री शॉर्ट वीडियोस थे मेरे पास, वो तो बहुत सारे, तो मैं उसी को करती रही थी अपना. जब मैं अलाउड थी अपना एडिटिंग करने के लिए, स्क्रीन टाइम करने के लिए, तो मैं एडिट करके वही पोस्ट करती रहती थी. बट कुछ भी नया नहीं जाता था, इसलिए बहुत सारा जो भी वायरल मेकअप और चीजें उस टाइम पे हुई थी ना, मैंने वो खरीदी थी, ऑर्डर प्लेस किया था, बट मैं यूज नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू पुट मेकअप ऑन द फेस और द आई. तो ऐसे चलता रहा. तो यस गाइज, दैट इज द स्टोरी
कि what happened to my eyes, what surgery happened, and what were the consequences, and what I'm going through now. सो अब मैंने डील करना सीख लिया है. पास का विजन थोड़ा सा हिला हुआ है, दूर का ये वाला हिल गया है, ये वाला ठीक है, थैंक गॉड. बस ठीक ही रहे. ठीक है. अभी तो इसको भी कब 1 मार्च को कराया था, मार्च से अप्रैल 2 महीना बीत गया. तो बट यू नेवर नो, ये 1.5 महीने में हिला था. तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी. शायद इसीलिए ही मैंने चश्मा नहीं बनवाया, बिकॉज डॉक्टर ने तो मुझे 15 दिन बाद ही बोल दिया था कि अब आप चश्मा बनवा सकते हो. बट आई वॉज लाइक ये 1.5 महीने बाद हिला, व्हाट अबाउट दिस, क्या करूंगी अगर मैं ये भी हिल गया तो चश्मा बेकार हो जाएगा. इसलिए मैं वेट करती हूँ. तो इसीलिए मैंने वेट करते करते इतना लंबा टाइम वेट कर लिया है चश्मे के लिए. बट नाउ आई विल बी गोइंग. ठीक है, चश्मा बनने डाल दूंगी मैं जल्दी ही, इस वीकेंड पे ही फॉर श्योर. या सो यस गाइज, दिस इज द स्टोरी एंड आई होप आप लोगों को इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगे. किसी के संग कुछ ऐसा हुआ हो या होने वाला है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डेफिनेटली पुट इट डाउन कमेंट में. मैं रिप्लाई सबको करूंगी अगर मुझे पता होगा, और अगर मुझे सही पता होगा तो ही कर पाऊंगी. अदरवाइज मैं आपको कोई भी ऐसा ब्लाइंडली नहीं बता दूंगी कि अच्छा आप ऐसा कर लो या ऐसा मत करो. अगर मुझे श्योरली पता होगा तभी मैं आपको बताऊंगी. या आपका मेरी स्टोरी में आपका कोई भी कनेक्शन है एंड यू हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. एंड ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है एंड इसको रैप अप करते हैं. सो यस गाइज, दिस इज अ स्टोरी. आई होप ये आप लोग को वीडियो पसंद आई हो. अगर अच्छी लगी है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वन. टिल देन यू गाइस टेक केयर. आई लव यू ऑल सो मच. बाय.